भैया यूपी में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस बिगुल के बजते ही हर दल ने अपनी अपनी कमर भी कस ली है। कमर कसना भी लाजमी है क्योंकि देश की राजनीति भी इसी यूपी से होकर गुजरती है। तभी तो कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में बहने वाली हवा ये तय करती है कि देश का प्रधान सेवक कौन बनेगा। नमस्कार, ये है सी टाइम्स नेटवर्क और आप देख रहे हैं द पत्रकार बाबू। मैं आपके साथ हिमांग और कैमरे के पीछे है मेरे साथी इमामी। हमने सोचा जब यूपी चुनाव का बिगुल बज ही चुका है तो क्यों ना हम अपने सभी दर्शकों को यूपी विधानसभा चुनाव की 69 साल की कहानी से रूबरू करवाएं। आजादी से पहले यूपी में विधानसभा चुनाव 1937 में हुआ था, जब उसे संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंसेस के नाम से जाना जाता था। लेकिन आजादी के बाद पहली दफा यूपी में आम चुनाव 1952 में हुए थे, जिसमें 430 सदस्य निर्वाचित हुए थे और एक सदस्य नॉमिनेटेड हुआ था। 1952 में गठन हुई पहली विधानसभा ने बिना किसी चुनौती के अपना कार्यकाल पूरा किया था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि चुनौती देने के लिए उस समय तक कोई तैयार नहीं हुआ था। 1955 में तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को जब केंद्र में दिल्ली बुला लिया गया, तब बिना किसी उठक पटक के डॉक्टर संपूर्णानंद को उत्तर प्रदेश का दूसरा मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि सत्तारूढ़ उत्तर प्रदेश कांग्रेस अपनी गुटबाजी के लिए तब भी बदनाम था, परंतु पंडित पंत के रहते गुटों पर लगाम बनी रही। लेकिन जैसे ही पंत जी दिल्ली जाते हैं, वैसे ही कमलापति त्रिपाठी और चंद्रभान गुप्ता और चौधरी चरण सिंह का गुट फुटबॉल की तरह चरम पर पहुंच जाता है। 1957 में दूसरी विधानसभा का गठन होता है और इस विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के हाथों में दोबारा सत्ता आती है और फिर से संपूर्णानंद यूपी के मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन कमलापति त्रिपाठी और चंद्रभान की हरकतों के चलते संपूर्णानंद को वर्ष 1960 में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। बचे हुए कार्यकाल में चंद्रभान गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया गया। वर्ष 1962 में चंद्रभान के नेतृत्व में फिर से यूपी में कांग्रेस की सरकार बनी और दोबारा चंद्रभान मुख्यमंत्री बने यूपी के। परंतु पार्टी में आंतरिक कलह के चलते चंद्रभान को हटाकर सुचेता कृपलानी को यूपी का मुख्यमंत्री बनाया गया। इस समय तक प्रदेश की राजनीति की खासियत ये थी कि तमाम गुटबाजियों के बावजूद कांग्रेस दल को कोई भी बड़ी टूट फूट नहीं झेलनी पड़ी और तीनों विधानसभा का कार्यकाल कांग्रेस ने अच्छी तरह से पूरा किया। अब हम रुख करते हैं चौथी विधानसभा की तरफ, जहां पर विघटन और अस्थिरता का दौर शुरू हुआ और स्थिरता खत्म हुई। लंबे समय से चरण सिंह कांग्रेस में अपनी स्थिति से नाराज थे और पार्टी के ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर या ऊंची जाति वाले नेतृत्व से नाराज थे। चरण सिंह की चंद्रभान गुप्ता से कभी ओबीसी उम्मीदवार को पुलिस भर्ती में उम्र में छूट, तो कभी किसानों के लिए जाने वाले टैक्स में 50% बढ़ोतरी जैसे सवालों पर चरण सिंह की ठनती रहती थी चंद्रभान गुप्ता से। यही वो दौर था जब हरित क्रांति के चलते पिछड़ी जातियां आर्थिक रूप से मजबूत हो रही थी और लोहिया का पिछड़ा पावे 100 में 60 का नारा उनकी राजनीतिक आकांक्षाओं को नए पंख दे रहा था। 1967 में जब चौथी विधानसभा के लिए चुनाव हुए तो कांग्रेस को घिसट पिसट कर बहुमत मिल पाई सरकार का गठन करने के लिए। इस बार मुख्यमंत्री बने चंद्रभान गुप्ता जी। बने तो मुख्यमंत्री गुप्ता जी, लेकिन सिर्फ 19 दिनों के लिए बने थे, क्योंकि चौधरी चरण सिंह और उनके साथ 16 विधायकों ने कांग्रेस पार्टी को टाटा बाय बाय कह दिया था, जिसके कारण चंद्रभान गुप्ता की सरकार अल्पमत हो गई, जिसके चलते मात्र 19 दिनों के अंदर गुप्ता जी को इस्तीफा देना पड़ा मुख्यमंत्री पद से। गुप्ता जी के इस्तीफे के बाद कम्युनिस्टों, समाजवादियों, जनसंघियों और अंबेडकरवादियों यानी समूचे विपक्ष की मदद से पहली दफा कोई गैर उच्च जाति व्यक्ति प्रदेश का मुख्यमंत्री बना, यानी चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री बने। इस प्रयोग का नाम दिया गया संयुक्त विधायक दल या संविदा सरकार। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह थी कि चौधरी चरण सिंह संविदा सरकार का संचालन 1 वर्ष भी सुचारू रूप से नहीं कर पाए और फरवरी 1968 को पहली बार आजादी के बाद यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। अब दौर आया
पांचवी विधानसभा का। पांचवी विधानसभा के लिए 1969 में चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने 211 सीटों पर जीत हासिल की। वही जगह चरण सिंह की भारतीय क्रांति दल यानी बीकेडी को मात्र 98 सीटें मिली। पांचवी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपनी दम से सत्ता पर काबिज होने में नाकाम रही, लेकिन जैसे तैसे कांग्रेस ने जोड़ तोड़कर सरकार तो बना ली, लेकिन ये सरकार 1 वर्ष भी नहीं चल सकी। अब फिर से चरण सिंह दोबारा सरकार बनाते हैं यूपी में, लेकिन वे इस सरकार को मात्र 8 महीने ही चला सके और 8 महीनों के भीतर ही उनकी सरकार धराशायी हो गई। फिर राज्य में लगा राष्ट्रपति शासन। अक्टूबर 1970 में जोड़ तोड़कर कांग्रेस ने फिर से अपनी सरकार बनाई। सरकार बनी तो, लेकिन इस बार नए चेहरे के साथ, मतलब त्रिभुवन नारायण सिंह के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ। लेकिन मात्र 5 महीनों के अंदर ही त्रिभुवन नारायण सिंह की जगह कमलापति त्रिपाठी को मुख्यमंत्री बनाया गया। त्रिपाठी जी का सपना पूरा तो हो गया मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन 2 साल 2 महीनों के भीतर ही त्रिपाठी जी के हाथ से भी मुख्यमंत्री की कुर्सी सरक गई। अब फिर से प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। 5 महीने राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद नवंबर 1973 में हेमवती नंदन बहुगुणा को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया। इस 5वीं विधानसभा के दौरान 5 बार मुख्यमंत्री बदला गया था और 2 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अब हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे, अगले शो में बताएंगे 6वीं विधानसभा से लेकर के 13वीं विधानसभा तक के बारे में बड़े तफसील से बताएंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें सी टाइम्स नेटवर्क के साथ।